अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे जैसे कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसको हम जब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं पीसीए के थ्रू, तो जो हमारे पास आउटपुट आती है उसमें से हमने कौन से फीचर्स को अपने पास रखना है और कौन से फीचर्स को ड्रॉप करना है डाटा एनालाइज करने के लिए। तो अब इसमें फाइनल स्टेज में ये कह रहा है कि हमने ये डिसाइड करना है कि हाउ मैनी फीचर्स टू कीप वर्सेस हाउ मैनी टू ड्रॉप, यानी कितने फीचर्स को हमने यूटिलाइज करना है और कितने फीचर्स को हमने ड्रॉप करना है। तो वो क्योंकि ज़ाहिर बात है फीचर्स जितने ज़्यादा होंगे उसमें एक्यूरेसी तो उसमें कोई शक नहीं ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग भी बहुत बढ़ जाती है और उसके अलावा उसमें मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और प्रोसेसिंग टाइम भी उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो जो पहला तरीका है उसमें क्या रहा है कि नॉर्मली कोई भी इंसान है अगर उसको 2 डायमेंशन में एक पिक्चर रिप्रेजेंट की जाए तो 2D में डाटा को एनालाइज करना निस्बतन आसान होता है 1D के मुकाबले में, क्योंकि 1D में कम इन्फॉर्मेशन होती है और 2D में XY प्लेन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। वो किसी भी डाटा सेट को ईज़िली एनालाइज किया जा सकता है और फ्यूचर वैल्यूज़ के लिए प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो मेथड 1 में तो ये कहा जा रहा है कि सो आई मे ओनली कीप 2 फीचर्स, यानी 2 फीचर्स अगर हों और उनको XY प्लेन पर हम रिप्रेजेंट करें और हम लीनियर ग्राफ ड्रा करें तो हम फ्यूचर वैल्यूज़ को ज़्यादा बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। जिस तरह आप ये देख लें लेफ़्ट साइड के ऊपर जो दिया हुआ है ओरिजिनल डाटा सेट, इसको XY प्लेन में रिप्रेजेंट किया गया है और 2 फीचर्स इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। लेकिन उसमें ये भी कहता है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 2 से ज़्यादा फीचर्स भी पिक कर सकते हैं। और दूसरे तरीके में वो कहते हैं मेथड 2 में कि अगर मेथड 2 का जो एक की है वो मैं आपको बताऊं। मेथड 2 में राइटर ये कहता है कि आप एक थ्रेशहोल्ड लेवल सेट कर लें कि आपका जो वेरिएंस है उसको आप एक थ्रेशहोल्ड लेवल दे दें कि जब उस थ्रेशहोल्ड लेवल से ऊपर चला जाए आपका जो वेरिएंस है तो उसको वो ड्रॉप कर दे, उससे कम वाले फीचर्स को वो रिटेन कर ले। देखो क्या फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन 80% ऑफ द टोटल वेरिएबिलिटी पॉसिबली एक्सप्लेन्ड बाय योर मॉडल एंड फीचर्स विद द लार्जेस्ट एक्सप्लेन प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड हिट्स एक्सीड 80%, यानी आप थ्रेशहोल्ड लेवल सेट कर देते हैं 80% कर लें 70% कर लें, यानी आपका जो डाटा सेट है इसमें जो वेरिएबिलिटी है अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप एक थ्रेशहोल्ड लेवल के थ्रू जो कि वेरिएंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है उसको आप एडजस्ट करके आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो एनालाइज होंगे और कौन से फीचर्स जो हैं एनालाइज नहीं होंगे। और इस तरीक़े में ये भी होता है कि तमाम फीचर्स एनालाइज होते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक लेवल तक एनालाइज होते हैं, उससे ऊपर की जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं वो यानी उसमें कट लग जाता है और वो आपके जो एनालाइज करने के लिए एल्गोरिदम लिखते हैं उसमें वो इग्नोर हो जाती हैं। यानी दूसरा मेथड आप कह सकते हैं, यानी मेथड 1 में तो वो कह रहा है कि 2D डाटा होना चाहिए, ठीक है, 2 डायमेंशन यानी 2 फीचर्स कम से कम आपको सेलेक्ट करने चाहिए। मेथड 2 में कह रहा है कि आप थ्रेशहोल्ड लेवल को सेट करके आप फीचर्स की विजिबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और इसी तरह मेथड 3 है तो ये भी मेथड 2 से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि हर फीचर के लिए आप वेरिएंस को कैलकुलेट करें और फिर उस वेरिएंस को प्लॉट करें कम्युलेटिव प्रोपोर्शनल ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड एंड यू कीप मोर फीचर्स। दिस प्लॉट इज़ कॉल्ड स्क्री प्लॉट। स्क्री प्लॉट के ऊपर अगर आप देखें तो अब ये थे इंटरप्रिटेशन एंड शॉर्ट कमिंग कह रहा है इसको अगर हम सर्च करें स्क्री प्लॉट्स किस लिए यूज़ होते हैं? इंटरप्रिटेशन एंड शॉर्ट कमिंग्स के लिए।
A scree plot is a simple line segment plot that shows the fraction of total variance in the data. It is a plot in descending order of magnitude of the eigenvalues of a correlation matrix. यानी स्क्री प्लॉट जो है किसी भी डाटा सेट के कोवेरियंस के वेरियंस को रिप्रेजेंट करता है और ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी ये डिकेइंग स्टेट में होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू से ये मिनिमम की तरफ जा रहा होता है और ये आइगन वैल्यूज़ का जो कोरिलेशन मैट्रिक्स बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी इसके अगर हम एग्जांपल देख लें, आप ये देखें, इसको आप स्क्री प्लॉट कह सकते हैं। इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू से जो हमारा ग्राफ है वो मिनिमम वैल्यू की तरफ ड्रॉप हो रहा है, जिसको हम स्टीप स्लोप भी कहते हैं, और ये स्क्री प्लॉट की एग्जांपल है। यानी उसमें हमने देखा कि 3 मेथड बताए। फर्स्ट मेथड में यह है कि 2 डायमेंशनल में आपको डाटा रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेकंड मेथड में यह है कि आप थ्रेशोल्ड लेवल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और थर्ड मेथड में यह है कि आप स्क्री प्लॉट को यूज़ करके